अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे कैट और किटन के डाइट शेड्यूल के बारे में कि कैट और किटन को किस एज में कितनी क्वांटिटी में और दिन में कितनी दफ़ा उसको खाना देना है। अब बहुत सारे पेट ओनर्स ने एक इशू लाजमी फेस किया होगा कि जब वो एक न्यू किटन को घर लेके आते हैं ना, तो वो किटन बिल्कुल ठीक होता है, वो उसको 1-2 दिन खाना देते हैं, उसके बाद वो किटन बीमार हो जाता है। अब जो न्यू पेट ओनर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो किटन जो है उसको या तो रीसेल कर देते हैं या फिर जाके उसी को वापस कर आते हैं जिससे उन्होंने किटन लिया होता है, उसको कहते हैं कि भाई आपने हमें बीमार किटन दे दिया है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये उनकी अपनी मिस्टेक होती है। उन्होंने डाइट का ख्याल नहीं रखा होता जिसकी वजह से किटन बीमार हो जाता है। किटन जब 1 मंथ का हो जाता है ना, तब वो खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन उस टाइम पे आपने ना उसको कोई और फूड नहीं देना, सिर्फ चिकन से स्टार्ट करवाना है। और चिकन को आपने अच्छी तरह से बॉयल करके मैश करके देना है। अगर आप वैसे पीस बना के दे देते हैं तो किटन बहुत छोटा होता है, उसके गले में फंसने का खतरा होता है। लेट्स गो टू डाइट शेड्यूल। अब अगर आपका किटन 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक है तो आपने उसको दिन में 4 दफ़ा खाना देना है। ठीक है, और क्वांटिटी आपने ये रखनी है कि अगर आपने उसको ड्राई फ्रूट देनी है तो पहली बात तो है कि किटन इतना छोटा जो होता है उसको ड्राई फ्रूट ना दें आप। लेकिन फिर भी अगर आपने देनी ही है तो फिर आप ड्राई फ्रूट जो है वो 18 to 20 ग्राम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देनी आपने। और अगर आप होममेड फूड दे रहे हैं या चिकन दे रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आपने 25 to 30 ग्राम देनी है। ये डाइट शेड्यूल था 1 से लेके 3 मंथ के किटन के लिए। अब अगर आपका किटन जो है वो 3 से लेके 6 मंथ का है तो आपने टाइमिंग कम कर देनी है। मतलब आप पहले 4 दफ़ा दे रहे थे, अब आपने उसको दिन में 3 दफ़ा खाना देना है, लेकिन खाने की क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है। अब अगर आप उसको ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, अच्छा ये टाइम पीरियड ऐसा है जब आप अपने किटन को ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, क्योंकि 1 से 3 मंथ का किटन जो होता है ना बहुत छोटा होता है, उस टाइम पे उसको ड्राई फ्रूट देना मुझे नहीं लगता ठीक है। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अच्छा, अब 3 to 6 मंथ के किटन के लिए अगर आप उसको ड्राई फ्रूट दे रहे हैं तो आपने उसकी क्वांटिटी रखनी है 30 ग्राम। और अगर आप उसको होममेड फूड दे रहे हैं तो फिर आपने उसको 40 से 45 ग्राम देना है, 50 ग्राम तक भी दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा आपने नहीं देना। ये था 3 to 6 मंथ के किटन के लिए। अब हम बात करेंगे अगर आपकी कैट 6 मंथ की है या ऑनवर्ड जितने भी सालों की हो चुकी है, 2 साल की, 6 साल की, तो उस कैट के लिए जो डाइट प्लान है वो ये है कि आपने उसको दिन में 2 दफ़ा खाना देना है। अच्छा, उसकी क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है। अब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अगर आप उसको ड्राई फूड दे रहे हैं तो आपने उसको 60 से 70 ग्राम देना है। अगर आप उसको होममेड फूड दे रहे हैं तो आपने 100 से लेके 120 ग्राम तक उसको लाज़मी देना है। और ये 2 टाइम खाना जो है ना, ये आपने अपनी कैट को 12-12 घंटे के वक्फे से देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला आता है कि बहुत सारी कैट्स ऐसी होती हैं जो एक टाइम में इतना ज़्यादा खाना नहीं खाती। अब 100 ग्राम, 120 ग्राम वो एक टाइम में नहीं खाती, बीच में से छोड़ के चली जाती हैं। तो फिर क्या किया जाए? फिर ये है कि 6 मंथ से लेके ऑनवर्ड भी आप उसको 3 टाइम खाना दे सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं देना कि मतलब 100 ग्राम उसको 3 टाइम देना है। आपने 2 टाइम उसको 100 से 120 ग्राम देना है। और एक टाइम में अगर आपकी कैट को भूख लगती है, वो आपके पास आती है, खाना माँगती है, तब आपने उसको ना थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का दे देना। आप थोड़ा-सा उसको चिकन दे सकते हैं, या आपने वेट फूड है तो आप उसको वो दे सकते हैं थोड़ी बहुत, या अगर आपने ड्राई फ्रूट देनी है आप उसको वो थोड़ी बहुत ऑफ़र कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बहुत हल्का-फुल्का, ज़्यादा नहीं देना आपने। प्रॉपर एक मील नहीं देना जैसे 100 टू 120 ग्राम देते हैं। अब डाइट प्लान जो है वो कैट के बिहेवियर पर क्यों इफ़ेक्ट डालता है? जब आप उसको फ्री फीडिंग करवाते हैं। अब फ्री फीडिंग क्या है? फ्री फीडिंग का मतलब ये है कि आपने कैट की प्लेट्स में खाना डाल के रख दिया है, वो पड़ा हुआ है, कैट का जब दिल करता है वो आती है, खाती है और चली जाती है। इससे क्या होता है कि कैट जो है वो रूड हो जाती है, वो लेज़ी हो जाती है, वो खेलती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैट जो है ना वो एक शिकार करने वाला एनिमल है। वो अपना खाना तलाश करके खाना चाहता है। जब हर टाइम आप उसके सामने खाना रख ही रखेंगे तो इससे क्या होगा कि उसके बिहेवियर में चेंजेस पैदा होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट का बिहेवियर आपके साथ अच्छा रहे, वो रूड ना हो, तो आपने कभी भी उसको फ्री फीडिंग नहीं करवानी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, जो मैंने आपको अभी किटन्स का और कैट का डाइट शेड्यूल बताया है ना, इसमें आपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है। ऐसा नहीं करना कि आप सुबह 8 बजे उसको खाना दे रहे हैं, उसके बाद आप शाम को 4 बजे दे रहे हैं, उसके बाद आप फिर उसको रात को 8 बजे दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना, आपने उनका प्रॉपर टाइम बनाना है कि इतने घंटों बाद देना है, फिर दोबारा इतने घंटों बाद देना है।
हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप आधा घंटा 1 घंटे का फ़र्क पड़ सकता है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना। अब किटन बीमार क्यों हो जाता है? क्योंकि छोटा किटन जो है वो बार-बार खाना माँगता है, आप उसको बार-बार खाना दे देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना बल्कि डाइट शेड्यूल को फ़ॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी कैट और किटन को कभी कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे और अपना खाना एन्जॉय करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियोस और तमाम पॉइंट्स देख के लाजमी बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनी कैट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।